आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो घटना जो आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी, उस घटना को याद करके आज भी मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। और तो और मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। इस घटना से पहले मैंने भूत प्रेत के बारे में काफ़ी सुना था, मगर अपने आंखों से ना देखने के कारण मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये नहीं कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। खैर, आज से 10 साल पहले मैं एक ऑफिस में सेल्समैन का काम किया करता था, जिस कारण मुझे अपनी बाइक लेकर इधर उधर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी मेरे बॉस ने मुझसे आकर कहा, अतुल, तुम एक बार पीपलगढ़ गांव के मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करके आओ। बॉस के बोलते ही मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त शाम के 5 बजे का हो रहा था, जिस पर मैंने बॉस से कहा, बॉस, शाम के 5 बज चुके हैं, अभी जाना ज़रूरी है क्या? इस पर बॉस ने कहा, हाँ हाँ, तुम अभी जाओ, क्योंकि कल मुझे बड़े ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करना है। मैं बॉस की बात काट नहीं सकता था। हालांकि मुझे ये नौकरी पसंद नहीं थी, मगर दूसरी नौकरी ना मिलने तक मुझे ये काम करना ही होगा। जिसके बाद मैंने अपना बैग उठाया और बाइक लेकर पीपलगढ़ गांव की तरफ चलता बना। हमारे यहाँ से पीपलगढ़ गांव करीब 1.5 घंटे का सफ़र था, तो मुझे अभी काफ़ी देर तक बाइक चलाना पड़ेगा। शहर का भीड़ भाड़ रास्ता होने के कारण मैं बाइक को काफ़ी धीमे चला रहा था। तकरीबन 1 घंटा बाइक चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग गांव के रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता पूरी तरह खाली ज़रूर था, मगर उस रास्ते की दशा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रास्ते पर बड़े बड़े खड्डे होने के कारण मैं बाइक को उतनी भी तेज़ी से नहीं भगा पा रहा था। ऊपर से इतनी ठंड थी कि बाइक चलाते वक्त मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपे जा रहे थे। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे जैसा मालूम पड़ रहा था। कुछ देर और बाइक चलाने के बाद ठीक शाम के 7:15 बजे मैं पीपलगढ़ गांव के मार्केट में पहुंचा और अपने कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करने अपने काम पर लग गया। पीपलगढ़ गांव के मार्केट में काफ़ी सारी दुकानें थीं, तो सभी दुकानों में जाकर प्रोडक्ट दिखाते दिखाते 3 घंटे कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने जब अपने आसपास देखा तो मार्केट की काफ़ी सारी दुकानें बंद हो गई थीं। तो मैंने भी अपना बाइक स्टार्ट किया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रास्ता पूरी तरह से वीरान हो चुका था। गांव का रास्ता होने के कारण दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा उस रास्ते पर कोई भी नहीं दिख रहा था। रास्ते के दोनों ओर बस घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर छाया हुआ था कि रोशनी का एकमात्र जरिया जो मेरी बाइक की हेडलाइट थी, वो भी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। और थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा था वो घने कोहरे के कारण धुंधला धुंधला। खैर, इतना वीरान रास्ता देखकर मैंने अपनी बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में हो ही ना। अंधेरे से घिरे उस रास्ते पर बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाज़ें एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। अभी मैं कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझसे कुछ ही दूरी पर एक बुजुर्ग आदमी चलता हुआ दिखा। इतनी ठंड में इतनी रात गए उस बुजुर्ग आदमी को पैदल चलता देख मुझे थोड़ी दया आई, तो मैं बाइक लेकर उस बुजुर्ग आदमी के करीब गया। तो मुझे अपने करीब आता देख वो बुजुर्ग आदमी एकदम से रुक गया
तो मैंने बुजुर्ग आदमी से कहा, क्या बात है चाचा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं आप? जिस पर बुजुर्ग आदमी ने कहा, वो बेटा मैं अपने घर जा रहा हूँ। उस बुजुर्ग आदमी के करीब आते ही मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी ठंड से कांप रहा है। तो मैंने उस बुजुर्ग आदमी से उनके घर का पता पूछा, तो इस पर उन्होंने कहा, मेरा घर थोड़ा आगे ही है बेटा। जिस पर मैंने अपने मन ही मन में सोचा, मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, क्यों ना इन्हें भी लेता जाऊँ। ये सोचते ही मैंने उन बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। मेरे इतना बोलते ही उन बुजुर्ग आदमी के ठंड के कारण कांपते चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई और वो बुजुर्ग आदमी चढ़कर मेरी बाइक पर बैठ गया। तो उसके बैठते ही मैंने बाइक भगाना शुरू कर दिया। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरा गला एकदम से सूखने लगा और मुझे काफ़ी तेज प्यास लगने लगी। मगर इतनी ठंड में अचानक मेरा गला कैसे सूख सकता है? और मुझे अच्छे से याद है कि मैं निकलने से पहले काफ़ी पानी पीकर भी आया था। तो मुझे इतनी जल्दी वापस से प्यास कैसे लग गई? और तो और मेरे पास पानी भी नहीं था कि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। अभी मैं उसी तरह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे काफ़ी गर्मी भी लगनी शुरू हो गई। मगर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तभी पीछे बैठे उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा बाइक रोको, मेरा घर आ गया। तो मैंने भी ब्रेक मारकर बाइक रोक दिया और जब अपने आसपास देखा तो मुझे रास्ते के किनारे एक छोटा सा घर दिखा। तो मैंने उन बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा यही आपका घर है? तो उन्होंने इस पर अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मैंने वापस से कहा, चाचा आप मुझे थोड़ा पीने का पानी पिलाएंगे, मुझे काफ़ी तेज प्यास लगी है। इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हाँ आओ मेरे घर के अंदर आओ। जिसके बाद मैंने बाइक को वहीं स्टैंड पर लगाया और उन बुजुर्ग आदमी के साथ उनके घर की तरफ चलता बना। चलते चलते मैंने एक बात पर गौर किया कि उस इलाके में जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक मुझे दूर दूर तक उस घर के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ये बुजुर्ग आदमी इतने घने जंगल के बीच यहाँ अकेला रहता है, ये सोचते सोचते मैं उनके घर के अंदर दाखिल हुआ। तो मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे काफ़ी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी सड़ी हुई थी कि मुझे बर्दाश्त तलक नहीं हो रही थी। अभी मैं उस घर के अंदर खड़ा ही था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे एक गिलास पानी लाकर दिया। तो उस पानी को अपने मुंह के अंदर लेते ही उस पानी से इतनी सड़ी हुई गंध आई कि मैंने उस पानी को उगल दिया। फिर जब मैंने नीचे देखा तो मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ने लगा और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल मैंने जब नीचे देखा तो वो पानी नहीं बल्कि खून था, यानी वो बुजुर्ग आदमी मुझे खून पीने को दे रहा था। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार उस बुजुर्ग आदमी की ओर घुमाई तो मेरे कांपते पैर और जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि अब उस बुजुर्ग आदमी का भी चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और अब उसका पूरा शरीर एक शैतान में बदल चुका था। ये देखकर मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर जैसे ही वहां से भागने ही वाला था तो उस भूत ने कहा, डरो मत, तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मगर मैं फिर भी नहीं रुका। मैं भागकर अपनी बाइक के पास आया और बाइक स्टार्ट करके वहां से चलता बना। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि आज से 2 साल पहले रात के वक्त उस रास्ते पर वो बुजुर्ग आदमी लिफ्ट मांग रहा था कि तभी एक बेकाबू ट्रक उसके ऊपर से चली गई। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और शायद मैंने उसकी मदद की, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं किया। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।